शादी के बाद जब नीलम पहली बार अपने ससुराल आई तो उसके मन में बहुत सारी उम्मीदें और थोड़ी बेचैनी थे। नीलम का परिवार अमीर और प्रतिष्ठित था। उसके पिता बड़े व्यापारी थे और उसका मायका शहरी चमक धमक में पूरी तरह डूबा हुआ था। नीलम बचपन से ही महंगी चीजों के बीच पली बड़ी थी, इसलिए उसे अपने ससुराल की अपेक्षाकृत साधारण स्थिति देखकर थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसके ससुराल में उसके पति विवेक, सास किरण और ससुर अशोक रहते थे। किरण जी एक सरल स्वभाव की महिला थी, जिनके जीवन में सादगी और पारंपरिक मूल्यों का बहुत महत्व था। वही नीलम को अपने मायके की शान शौकत पर बहुत गर्व था। नीलम को यह बात बुरी लगती कि उसके ससुराल में उतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी वह अपने मायके में देखती थी। यह बात उसे लगातार परेशान कर रही थी। शादी के अगले ही दिन नीलम ने अपने मायके से आए उपहारों को सजाना शुरू कर दिया। बड़े टीवी, एसी, फ्रिज और महंगे फर्नीचर देखकर वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वह बार बार अपने सास से कहती, माँ जी, मेरे मायके में तो ये सब बहुत पहले से था, यहाँ तो आपको भी ऐसी चीजें मिलनी चाहिए थी। मैंने पापा से कहा तो उन्होंने ये सब भेज दिए। किरण जी मुस्कुराकर कहती, बेटा, तुम्हारा मायका बहुत समृद्ध है, तुम यहाँ भी धीरे धीरे खुश हो जाओगी। लेकिन नीलम को सास का यह सादगी भरा जवाब संतोषजनक नहीं लगता था। उसे हर चीज में अपने मायके की श्रेष्ठता दिखाने की आदत सी हो गई थी। वह अक्सर विवेक से कहती, तुम्हारे घर में बहुत कुछ बदलना होगा, तुम्हारी माँ पुराने जमाने की सोच रखती है, मेरे मायके में हर चीज आधुनिक है। विवेक, जो एक समझदार और शांत स्वभाव का था, इस स्थिति को धीरे धीरे संभालने की कोशिश कर रहा था। वह नीलम से प्यार करता था, लेकिन उसे पता था कि नीलम का व्यवहार समय के साथ ही बदलेगा। एक दिन जब नीलम ने शिकायत की कि सास ने उसके मायके से आए टीवी को ड्राइंग रूम में लगा लिया है, तो विवेक ने मुस्कुराकर कहा, अरे इस घर में सब कुछ तुम्हारा ही है, यहाँ तुम्हें किसी चीज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीलम इस बात को आसानी से समझने के मूड में नहीं थी। उसने अपने मायके के ऐशो आराम का बार बार जिक्र करके सास ससुर को नीचा दिखाने की कोशिश जारी रखी। एक दिन जब विवेक अपने माता पिता के साथ बैठा था तो उसने उसने उनसे कहा, माँ पापा, नीलम को समय दीजिए, वह अपने मायके की बहुत आदी है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगी। अशोक जी ने कहा, हाँ बेटा, हमें भी मालूम है, समय के साथ बदलाव आ ही जाएगा। समय बीतता गया। एक दिन नीलम के छोटे भाई विकास की सगाई की खबर आई। नीलम अपने सास ससुर से कहने लगी, आप लोग अच्छे कपड़े पहनकर आना, मेरे मायके में लोग बहुत अमीर हैं, मेरी सास ससुर को देखकर उन्हें मेरे ऊपर गर्व होना चाहिए। किरण जी ने इसे सहजता से लिया, लेकिन नीलम की इस बात से थोड़ा आहत भी हुई। उन्होंने नीलम को समझाने की कोशिश की, बेटा, हम जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं, सच्चा सम्मान दिल से होता है, कपड़ों से नहीं। लेकिन नीलम को यह बात समझ में नहीं आई। वो सगाई के दिन नीलम ने अपने सास ससुर पर नजर रखी। उसे हर पल यह चिंता थी कि उसके मायके के लोगों के सामने छोटा न लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सगाई में उसके सास ससुर का व्यवहार बहुत ही सौम्य और मर्यादित था, और उनके व्यवहार ने उसके मायके के लोगों का दिल जीत लिया। फिर भी नीलम के मन में एक अजीब सी दूरी बनी रही। कुछ महीने बाद किरण जी के मायके से खबर आई कि उनके भाई के यहाँ बेटा हुआ है। गांव में रिवाज था कि जब किसी के भाई के घर बेटा होता है तो बहन उपहार लेकर जाती है। किरण जी ने अपने पति से कहा, सुनिए, इतने सालों बाद मेरे भाई के यहाँ बेटा हुआ है, मैं तो ढेर सारे उपहार लेकर जाऊंगी। अशोक जी ने तुरंत पेंशन के पैसे निकाले और सोने की चेन, कपड़े और बच्चों के खिलौने खरीदे। उन्होंने बड़े उत्साह से गांव जाने की तैयारी की। नीलम ये सब देखकर हैरान हो गई। उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, माँ जी, आप अपने मायके के लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? मैं तो अपने मायके के लिए इतना कुछ नहीं करती। आपके मायके में ऐसा क्या है जो आप इतना सम्मान दे रही हैं? किरण जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, हर परिवार की अपनी परंपराएं और मूल्य होते हैं, यह मेरा कर्तव्य है और इसे निभाने में मुझे खुशी मिलती है। नीलम चुपचाप यह सुन रही थी, लेकिन उसके मन में अब भी यह बात थी कि उसका मायका ससुराल से कहीं बेहतर है। नीलम भी अपने सास ससुर के साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके मन में गांव की जिंदगी को लेकर संदेह था। उसे लगा था कि गांव बहुत पिछड़ा होगा और वहां उसे असुविधा होगी। पर जब वे गांव पहुंचे तो नीलम के सारे भ्रम टूट गए। गांव के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। उसके सास के मायके में बड़ी आलीशान घर, फार्म हाउस और बड़ी जमीनें देखकर नीलम की आंखें फटी की फटी रह गई। वह खुद को छोटा महसूस करने लगी। उसे लगा कि उसने
बिना सोचे समझे अपने सास ससुर को नीचा दिखाने की कोशिश की, जबकि उनके पास खुद की समृद्धि थी, पर उन्होंने कभी उसका घमंड नहीं किया। नीलम को यह एहसास हुआ कि असली सम्मान धन दौलत में नहीं, बल्कि इंसान के आदर्शों और व्यवहार से होता है। गांव में बिताए कुछ दिनों के दौरान नीलम ने सास किरण से नजदीकियां बढ़ाई। उसे महसूस हुआ कि उसकी सास जितनी समृद्ध और प्रतिष्ठित है, उतनी ही विनम्र और सादगी भरी थी। उन्होंने कभी अपने मायके या अपनी समृद्धि का घमंड नहीं किया, बल्कि हमेशा परिवार के मूल्यों और रिश्तों को अहमियत दी। गांव से लौटते समय नीलम ने किरण जी से माफी मांगी। उसने कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा अपने मायके का घमंड किया, जबकि आपने मुझे सिखाया कि असली स्वाभिमान इंसान के चरित्र और उसके व्यवहार में होता है, ना कि उसकी दौलत में। मैं अब समझ गई हूँ कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए विनम्रता और स्नेह जरूरी है। किरण जी ने नीलम को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम अब हमारे घर की बेटी हो। मायका और ससुराल दोनों ही तुम्हारे अपने हैं, बस इस बात को दिल से मान लो। अब नीलम ने अपने दिल में से मायके और ससुराल का भेद मिटा दिया। उसने अपने ससुराल को भी अपना घर मानकर पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, और उसके सास ससुर से उसके रिश्ते पहले से भी कहीं ज्यादा मधुर हो गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।